में सबसे पहले बात कोरोना संकट की। राहत वाली खबर यह है कि देश में नए केस लगातार कम हो रहे हैं और आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में नए मामलों में करीब 1 लाख की कमी आई है। ब्लैक फंगस का इतना ज्यादा खौफ क्यों है और संघ प्रमुख ने महामारी पर क्या कुछ कहा? कोरोना से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग में। देश में कोरोना के नए मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 3,10,580 मामले आए हैं, लेकिन मौत के आंकड़ों ने फिर से डरा दिया। देश में 24 घंटे में 4,075 लोगों की मौत हो गई, लेकिन राहत की बात ये है कि इस दौरान 3,62,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। दिल्ली और यूपी में कोरोना महामारी काफी हद तक काबू में दिख रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सिर्फ 6,430 केस आए, जबकि एक दिन में 11,592 लोग रिकवर हुए। हालांकि इस दौरान 337 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं यूपी में भी 24 घंटे में केवल 12,530 नए मरीज आए, जबकि 28,404 रिकवर भी हो गए। मगर यूपी में भी 281 की मौत के आंकड़ों ने परेशानी को बढ़ाने का काम जरूर किया। दक्षिण और पश्चिम के राज्य इस बार कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। कर्नाटक में 24 घंटे में 41,664 नए केस आए। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में 34,848 पॉजिटिव केस दर्ज हुए। केरल में 32,680 नए केस आए हैं, तो वहीं तमिलनाडु में 33,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि स्टेरॉयड का दुरुपयोग करने की जरूरत है। गुलेरिया ने कहा कि यह भी ब्लैक फंगस होने की एक वजह है। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव डायबिटिक लोगों के स्टेरॉयड लेने से फंगल इन्फेक्शन की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन इन दिनों देखा गया है कि मामूली दिक्कतों में भी डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर स्टेरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ब्लैक फंगस चेहरे, नाक, आंख या फिर मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, फेफड़ों में भी फैल सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। गुलेरिया ने कहा कि इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यह देखा गया है कि यह एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है और मौत का कारण बन रहा है। ब्लैक फंगस को हरियाणा में अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। इसके तहत किसी भी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में अगर ब्लैक फंगस का कोई मामला आता है तो सीएमओ को उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से बकायदा इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में भी अब म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। राज्य में इस बीमारी के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों को इस बारे में आदेश दिया है। इन वार्ड्स में म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर और नर्स की टीम को बनाने का आदेश दिया है। इस बीच राज्य को म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए 5,000 इंजेक्शन भी मिले हैं। संघ प्रमुख भागवत ने कहा है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में एक दूसरे पर उंगली उठाने की जगह हमें एकजुट रहना होगा। उन्होंने कहा कि हम इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि सरकार, प्रशासन और जनता सभी कोविड की पहली लहर के बाद लापरवाह हो गए, जबकि डॉक्टरों की ओर से संकेत दिए जा रहे थे। भागवत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में तर्कहीन बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि यह बीमारी हमें डरा नहीं सकती, हमें जीतना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मौजूदा चुनौती से जब तक हम जीत न जाए तब तक लड़ना है। भागवत ने कहा कि ये वक्त निराश होकर बैठ जाने का नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ लड़ने का है। आने वाले समय में महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था के पिछड़ने की बात होगी। ऐसे में स्किल ट्रेनिंग और छोटे मोटे कारोबार हमारे काम आएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।